भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल एक दिव्य कथा नहीं है, बल्कि धैर्य, समर्पण, त्याग और आपसी सम्मान की सीख देने वाली प्रेरणादायक कथा है। आज के पीढ़ी के लिए शिव पार्वती का प्रेम एक मार्गदर्शक बन सकता है। माता पार्वती को भगवान शिव ऐसे ही नहीं मिल गए। उसके लिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 3000 वर्षों तक घोर तपस्या की और अपने प्रेम और समर्पण से कभी पीछे नहीं हटी। उनके प्रेम में कोई उतावलापन या जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने सच्चे प्रेम की परीक्षा को स्वीकार किया और अपने धैर्य से उसे सिद्ध किया। सच्चे प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि धैर्य और समर्पण का दूसरा नाम है। आजकल के रिश्ते में धैर्य की कमी है। वो छोटे छोटे परेशानियों में हार मान लेते हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम में जो धैर्य रखता है वही उसे निभा पाता है। आज के समय में भी जब कोई अपने करियर या रिश्ते में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उसे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक प्रयास करना चाहिए। शिव और पार्वती का प्रेम केवल एक तरफा नहीं था। भगवान शिव और माता पार्वती ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को कभी खुद से कम या खुद से अलग नहीं समझा। भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है, जिसमें आधा शरीर उसमें माँ पार्वती का है। भगवान शिव हर फैसले में उन्हें बराबरी का स्थान दिया। आजकल के कई रिश्तों में एक साथी दूसरे साथी के ऊपर हावी होने का कोशिश करता है। कभी पुरुष अपने अहंकार में महिला के विचार को महत्व नहीं देता, तो कभी महिलाएं पुरुषों को समझने के बजाय सिर्फ अपना अधिकार जताने लगती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के विचार को समझे और उनका सम्मान करें, तो उनका संबंध अधिक मजबूत और प्रेम पूर्वक बन सकता है। जब भगवान शिव माता सती को खोने के बाद दुख में डूबे थे, तो माता पार्वती ने जन्म लेकर फिर से शिव जी के जीवन में प्रेम और संतुलन लाने का कार्य किया। उन्होंने हर परिस्थिति में शिव जी का साथ दिया, चाहे वो विष पीने का प्रसंग हो या अन्य कठिनाइयाँ। आजकल के रिश्ते में आने वाले छोटे छोटे परेशानियों को बड़ा मुद्दा बना लेते हैं और अगर कोई मुश्किल आती है तो भागने लगते हैं, बजाय मिलकर कोई समाधान निकालने के। सच्चे प्रेम केवल अच्छे समय के लिए नहीं होता, बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी रिश्ते में आर्थिक या पारिवारिक दिक्कत आ रही है, दोनों मिलकर उसका हल निकालना चाहिए, ना कि अलग होने का फैसला करना चाहिए। माता पार्वती ने राजमहल का सुख छोड़कर कठिन तपस्या की और राजमहल की रानी कैलाशवासी की दीवानी हो गई। भगवान शिव ने भी गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर माता पार्वती के प्रेम और समर्पण का आदर किया। आजकल के लोग अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं और त्याग करने से बचते हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाला त्याग करे, लेकिन खुद त्याग करने को तैयार नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक साथी को किसी कारणवश दूसरे साथी के लिए कुछ त्याग करना पड़े, जैसे करियर में बदलाव या पारिवारिक जिम्मेदारी लेना, तो उसे प्रेम पूर्वक अपनाना चाहिए, ना कि उसे बोझ समझना चाहिए। भगवान शिव एक साधारण रूप में रहते थे, भस्म लगाए, सर्प धारण किए और सादगीपूर्ण जीवन जीते। लेकिन माता पार्वती का प्रेम उनके रूप या भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि उनके गुणों से था। आजकल के रिश्ते अक्सर बाहरी चीजें, सरकारी नौकरी, पैसा, खूबसूरती, सोशल मीडिया स्टेटस आदि पर आधारित होते हैं। लोग प्रेम की जगह सिर्फ आकर्षण और स्टेटस को अधिक महत्व देने लगे हैं। सच्चा प्रेम किसी की बाहरी सुंदरता या संपत्ति से नहीं, बल्कि उनके दिल और व्यक्तित्व से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे उसके स्वभाव, मूल्यों और विचारों को महत्व देना चाहिए, ना कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति या सोशल मीडिया छवि को। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि धैर्य, सम्मान, त्याग और विश्वास का संगम है। हम अगर इन गुणों को अपने रिश्ते में अपनाएंगे तो हमारे रिश्ते अधिक गहरे और सच्चे बन सकते हैं। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।